हमास के नए हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली सेना ने नाकाम किया हमास का हमला, यह है आईडीएफ का दावा। एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागने वाला था हमास। हमले से पहले हमास के ठिकाने पर प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया। आईडीएफ का दावा, सिर्फ 4 रॉकेट दाग पाए हमास के लड़ाके। यानी आईडीएफ की तरफ से बताने की कोशिश ये कि कहीं ज्यादा बड़ा हमला करने की फिराक में था हमास, लेकिन प्रीएम्प्टिव अटैक के जरिए उसकी इस कोशिश को किया गया है नाकामयाब। और देखिए, नॉर्थ गाजा में इजरायली अटैक हुआ है। हमास के ठिकाने पर एयर अटैक किया गया है। हमास के नए ठिकाने पर बमबारी कर दी है इजरायल ने। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नॉर्थ गाजा की तस्वीरें। तबाह हो गया हमास का रॉकेट बेस, ये दावा किया गया है इस हमले के बाद आईडीएफ की तरफ से। तो गाजा में इजरायल का नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। उत्तरी गाजा पहुंचा आईडीएफ का डिवीजन 162 ग्रुप। हमास के नए ठिकानों पर हमले की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हमास ने एक बार फिर 7 अक्टूबर की तारीख में इजरायल को दहलाने की है कोशिश। तेल अवीव पर किए हैं हमले, और कहा यह जा रहा है आईडीएफ की तरफ से भी कि 4 रॉकेट तेल अवीव में गिरे, जिनसे नुकसान हुआ है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला करने की फिराक में था हमास, और ऐसे में गाजा पहुंची है आईडीएफ की डिवीजन 162, और हमास के नए ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। तो 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर इजरायल में अलर्ट है, हाई अलर्ट पर है इजरायल की सेना। इजरायल पर बड़े हमले की आशंका को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। इजरायली सेना ने युद्ध के 1 साल का आंकड़ा भी जारी किया है। 1 साल में 17,000 हमास के लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। 17,000। 1 साल में हमास के 40,000 ठिकानों को तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हुआ है। तो ये जो आंकड़ा है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। 365 दिनों की युद्ध का 1 साल, 17,000 हमास के लड़ाकों की मौत हुई, 40,300 हमास के ठिकाने तबाह कर दिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, 4,700 हमास की टनल्स तबाह कर दी, क्योंकि गाजा में इन्हीं टनल्स में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे। गाजा के युद्ध में 41,000 लोगों की मौत हुई है। 11,000 हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह अब तक हो चुके हैं, यह दावा किया है आईडीएफ ने। 800 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत हुई है, यह बताया गया है। और इस बीच 5 फ्रंट से इजरायल पर नॉन-स्टॉप हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले 1 साल में इजरायल पर 26,000 रॉकेट अटैक हुए। अब तक 728 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, 4,576 सैनिक घायल हुए हैं। ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 728 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। अब तक 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की भी मौत हुई है। यानी 7 अक्टूबर को जो हमला हमास ने किया था इजरायल के अंदर दाखिल होकर, उसमें जो 1200 लोगों की जान गई थी, उससे जुड़ा ये आंकड़ा है। तो इजरायल पर 5 फ्रंट से हमला किया जा रहा है। अब तक 26,000 रॉकेट अटैक्स का सामना करना पड़ा है इजरायल को। अब जो डेटा है वो ये बताता है कि गाजा से 13,200 अटैक हुए। लेबनान, जहां हिजबुल्लाह बड़ी मुश्किल बना हुआ है इजरायल के लिए, वहां से 12,400 अटैक हुए। ईरान से 400 अटैक किए गए। यमन, जहां पर हूती लगातार मुश्किल का सबब बने हुए हैं इजरायल के लिए, वहां से 180 अटैक हुए। सीरिया से भी अटैक हुए, 60 अटैक तो सीरिया से हो चुके हैं इजरायल पर। यानी इजरायल पर किस तरह से इन 5 के 5 फ्रंट से हमले बोले जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर और इन आंकड़ों को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी इजरायल के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। हमास भी बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और तेल अवीव पर अटैक करके हमास ने यह मैसेज देने की कोशिश की है।
हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, ईरान का इजराइल पर बड़े हमले की आशंका। आज देर रात ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ईरान में सभी विमानों के उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है? रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ईरानी एयर स्पेस में नहीं उड़ेंगे कोई भी विमान।